गुड इवनिंग बच्चों। हम जीवों में जनन के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसका थर्ड लेक्चर है ये, और इसमें मैंने वर्धी जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था। आज हम आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वर्धी जनन से लाभ और हानि के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लाभ और हानि के बारे में हमने आपसे कहा था पढ़ने के लिए, भी आपने पढ़ा होगा। मैं आपको हल्का डिस्कस कर दे रहा हूँ। इसमें लाभ में यह है कि इसके द्वारा कम समय में ज़्यादा पौधों का निर्माण हो जाता है। कम समय में ज़्यादा पौधों का निर्माण हो जाता है। दूसरी चीज कि इसके द्वारा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बीज नहीं बनते हैं, या बीज बनते हैं तो बहुत देर में बनते हैं, और उसके लिए हमें कायिक जनन की विधि का ही सहारा लेना पड़ता है। जैसे हम देखते हैं कि अंगूर में, केला में बीज नहीं बनते हैं, और बनते भी हैं तो बहुत देर में बनते हैं, जिससे नए पौधों को बनाने के लिए हम कायिक जनन की विधि का ही सहारा लेते हैं। तीसरी चीज, इस विधि के द्वारा पौधों के जीवित रहते ही उसके द्वारा नए पौधों का निर्माण हो जाता है। जैसे गुलाब से हम नए पौधों को निर्माण करेंगे तो गुलाब का पुराना पौधा बना रहेगा और हम उसके नए नए पौधों को बना लेंगे। लेकिन जैसे मटर के नए पौधों को बनाना है तो मटर के पुराने पौधों के मरने के बाद, यानी उनमें जो बीज बनेगा तो फिर पुराना पौधा मर जाएगा, तब नए पौधों का निर्माण होता है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं या लाभ हैं या एडवांटेज कह लीजिए। डिसएडवांटेज की बात अगर हम करें तो डिसएडवांटेज में मेन चीज ये होगी कि इसके द्वारा हम नई नस्ल का पौधा नहीं बना पाते हैं, और बीजों का प्रकीर्णन भी या डिस्पर्सन अच्छे से नहीं हो पाता है। पौधे सीमित स्थान में ही उगते हैं, दूर दूर तक नहीं फैल पाते हैं, और ये पुराने पौधों से बहुत कुछ समान होते हैं। ये इसका डिसएडवांटेज है। तो ये डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों के बारे में हमने आपको बताया। इसके बारे में आप अब और पढ़ेंगे, हम नोट्स आपको देंगे। आज मैं आपको एक विशेष चीज बताने जा रहा हूं जिसे हम बोलते हैं माइक्रो प्रोपिगेशन। क्या है? माइक्रो प्रोपेगेशन। ये एक मॉडर्न मेथड है या आधुनिक विधि है। ये हिंदी में सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। क्या कहलाती है? सूक्ष्म प्रवर्धन, अर्थात सूक्ष्म भाग से अधिक संख्या में नए पौधों को बनाना, इसे हम बोलते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन। अगर आप परिभाषा लिखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, पौधे के किसी छोटे से हिस्से, और किसी छोटे के हिस्से का मतलब मुख्य रूप से पौधे का मेरिस्टेमेटिक भाग हम लेते हैं, एपेक्स, शीर्ष वाले भाग से। पौधे के छोटे से भाग, मेरिस्टेमेटिक भाग से ऊतकों को निकालते हैं, जिसे प्लांट टिश्यू के रूप में हम कहेंगे। उस प्लांट टिश्यू के लेकर हम नियंत्रित वातावरण में उचित तापक्रम, उचित टेम्परेचर और उचित प्रकाश, उचित वायुमंडलीय आर्द्रता की उपस्थिति में ऐसे पौधों का निर्माण कल्चर मीडियम में या पोषण माध्यम में करते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, पौधे के सूक्ष्म मेरिस्टेमेटिक भाग से नियंत्रित वातावरण में, न्यूट्रिशनल मीडियम में नए पौधों को उगाने की प्रक्रिया को हम सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपिगेशन के नाम से जानते हैं। अब इसको थोड़ा हम समझेंगे हम लोग क्या होता है। इसको आप जानने के लिए पहले ये जानिए कि जैसे एक पौधा है, देखिए ध्यान से,
ये एक पौधा है, ठीक, ये अच्छा पौधा है, अच्छी वैरायटी का है। अच्छा पौधा मतलब ये नहीं कि सुंदर लग रहा है, अच्छा पौधा का मतलब ये वैरायटी इसकी अच्छी है, हेल्दी प्लांट है, और इसी से हम नए पौधों को बनाना है। इससे क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ध्यान से देखें आप, आपको आसान भी होगा समझने में। जैसे ये पौधा है और इस पौधे हमसे हमें माइक्रो प्रोपेगेशन करना है। माइक्रो प्रोपेगेशन हम कैसे करेंगे, इसके किसी मेरिस्टेमेटिक पोर्शन कहाँ मिलता है, विभज्योतक भाग कहाँ होता है, शीर्ष पर होता है, जो कि जड़, तना, पत्ती आदि के शीर्ष पर। ये तना है, तने की शाखाएं हैं, इसका शीर्ष ये है, इस स्थान पर होगा। तो इस स्थान से हम थोड़ा सा मेरिस्टेमेटिक पोर्शन ले लेंगे। लेने के बाद इसको हम ले जाएंगे कल्चर मीडियम में। कहाँ ले जाएंगे, कल्चर मीडियम में। ये हमने ले लिया कल्चर मीडियम में, ठीक, ये हमने लिया। ये हमारा पहला स्टेप हुआ, ठीक। कल्चर मीडियम में रखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि कुछ दिनों में ये डेवलप होने लगता है और ढेर सारी सेल बनने लगती हैं। पूरी की पूरी एक सेल का या कोशिका का समूह बन जाता है, और तब हम इसे क्या बोलते हैं, कैलस। कैलस क्या कहेंगे, कैलस। और ये क्या है, कल्चर मीडियम। ये हमारा हो गया दूसरा स्टेप। अब इस कैलस से सेल को हम निकालेंगे, या इस कैलस से कुछ कोशिकाओं को लेकर के, जिसमें कि ब्रांचेस बन रही होंगी, इसको हम एक टेस्ट ट्यूब में ले जाएंगे या किसी ऐसे बर्तन में जहां पर न्यूट्रिशनल मीडियम रखा हो या पोषक विलयन रखा हो। ये एक टेस्ट ट्यूब है, ये थर्ड स्टेप है। इसमें हमने रखा और ये इसमें जड़ें डेवलप होंगी और पौधा और अच्छी प्रकार से विकसित हो जाएगा। इसे हम प्लांटलेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्लांटलेट। ये हमारा पोषक विलयन या न्यूट्रिशनल सॉल्यूशन। ठीक, इसमें ये प्लांटलेट डेवलप हो जाएंगी। अब इस प्लांटलेट को उठाकर हम कहाँ ले जाएंगे, पॉट में, नए पॉट में। देख रहे हैं आप, एक छोटी सी कोशिका के समूह से नए नए पौधे डेवलप हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई? ये कौन सा हिस्सा हो गया, फोर्थ पोर्शन। अब आपको मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा समझ में आ गया होगा कि हमने एक हेल्दी प्लांट को लिया, स्वस्थ पौधे को लिया, और स्वस्थ पौधे से एपेक्स से कुछ विभज्योतक कोशिकाओं के समूह को लेकर कल्चर मीडियम में डाला। इसमें डाला कल्चर मीडियम।
और कल्चर मीडियम में डालने से ये कोशिकाएं तेजी से ग्रो हुई और तेजी से ग्रो होने के बाद इनकी संख्या ज़्यादा हो गई, समूह बन गया। वृद्धि करती हुई कोशिकाओं का समूह बन गया। इन समूहों को हम कैलस के नाम से जानते हैं। इन कैलस में ब्रांचेस निकलने लगती हैं। ऐसी निकलने वाली ब्रांचेस को, शाखाओं को हम अब नए न्यूट्रिशनल मीडियम में या नए पोषक विलयन में डालते हैं, जिससे ये एक छोटे नन्हे पौधे के रूप में विकसित हो जाते हैं। इसमें रूट्स भी निकल आती हैं, ऊपर की ओर स्टेम भी बनने लगते हैं। अब इन पौधों को हम, छोटे पौधों को प्लांटलेट के नाम से जानते हैं। इन्हें निकाल करके अब हम कुछ समय में पॉट में फिट कर देते हैं और नन्हे नन्हे पौधे डेवलप होकर ये बड़े पौधों में बदल जाते हैं। बात समझ आ गई? इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। ये टेक्नोलॉजी है, अच्छी टेक्नोलॉजी है। इसके द्वारा हम कम समय में किसी स्वस्थ पौधे से अधिक मात्रा में नए पौधों का निर्माण कर सकते हैं। सबसे अच्छा फायदा, सबसे बड़ा फायदा, सबसे अच्छी बात यह है कि इस विधि के द्वारा हेल्दी प्लांट से हम कम टाइम में बड़ी मात्रा में नए नए पौधों को तैयार कर सकते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन के द्वारा या टिश्यू कल्चर के द्वारा, जिससे बड़ी मात्रा में हमें अच्छे पौधे प्राप्त हो। ठीक, कम जगह में। और जब ये आ जाएंगे तो इनको फिर चाहे हम गमले में लगाएं या फिर खेत में ले जाकर लगा दें। जहाँ हमारी आवश्यकता होगी वहाँ ले जाकर इनको मैं लगा सकता हूँ। ये इसका बेनिफिट भी हो गया। तो आज इतना नोट्स आप जरूर बनाएंगे। अगले टर्म पे फिर हम आपसे मिलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अभी तक वर्धित जन्म था, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। गुड बाय।